जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए इतिहास को जानने के तीन स्रोत है। कौन कौन से? एक है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कौन सा है? पहला आपका है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका है साहित्यिक स्रोत और तीसरा जो है ये विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है कि इतिहास को जानने के सोर्स प्राप्त होते हैं, स्रोत मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की, जिसमें क्या है खुदाई, अभिलेख, सिक्के, मूर्ति, स्मारक और भित्ति चित्र, इन सब के माध्यम से क्या होता है कि इतिहास को जानने का एक स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्कों की। देखिए जो है ना, ये जो सिक्कों वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम सबसे पहले अपने सिक्के वाले पॉइंट पे कि अगर बात करें हम तो सिक्कों का जो अध्ययन होता है, ठीक है, जो सिक्के का अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में हम बोले मुद्रा शास्त्र को तो इसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, राइट। अच्छा, भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक पूछे तो जेम्स प्रिंसेप। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, जो जेम्स प्रिंसेप है ना, ये क्या है? एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छा, इनके द्वारा क्या हुआ था, जो अशोक थे, ठीक है, अशोक के जो शिलालेख थे ना, इनको सबसे द्वारा अशोक के जो अभिलेख थे सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़े गए थे। ठीक, तो जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? पढ़ा था, राइट। चलिए अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, तो भारत में जो आरंभिक सिक्के मिले वो कब मिले थे? तो 600 BC में मिले थे। कब मिले थे? 600 BC में। अच्छा, जो आरंभिक सिक्के हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, यानी कि पंचमार्क क्वाइन कहते हैं, राइट। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि ये जो है मतलब आहत सिक्के ये किसके बने होते थे, तो जो ये मैक्सिमम जो आहत सिक्के हैं ना, ये चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के। ठीक है, अच्छा, पूछे कि सर्वाधिक जो आहत सिक्के ये किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? जो आहत सिक्के हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुए हैं कि पूर्वांचल अर्थात पूर्वी यूपी और जो मगध क्षेत्र का जो मगध का जो क्षेत्र था ना, वहाँ से सर्वाधिक आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, राइट। आइए हम बात करते हैं आगे सिक्कों के बारे में। अगर पूछ दे आपसे कि भारत में सबसे पहले, ठीक, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो जो इंडो ग्रीक शासक थे, अर्थात जिसको हिंदी में हम कहते हैं हिंद यवन शासक, इनके द्वारा जो है ना भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें मिनांडर की, ठीक है, तो मिनांडर द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, तो मिनांडर क्या था? ये भी एक इंडो ग्रीक शासक था आपका। ठीक है, और हमने आपको यही बताया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। मिनांडर जो है भारत में, ठीक है, सबसे पहले क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किया गया था। अच्छा, मिनांडर था क्या? तो ये भी एक इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन शासक था। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, देखिए वो अलग बात है कि सोने के सिक्के, ठीक, और ये अलग पॉइंट है यहाँ पे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। तो पूछ दे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो हिंद यवन शासक यानी जो मिनांडर था इसके द्वारा जारी किया गया था, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। अच्छा, अगर हम बात करें गुप्त शासकों की, ठीक है, देखिए गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अच्छा, अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो वो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, और पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो हमने क्या बताया? कुषाण शासकों के द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यवन शासक अर्थात मिनांडर के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के क्या बताया? कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन वहीं आगे पूछ दे आपसे सर्वाधिक, ठीक, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक, अच्छा, पूछे सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे, चलाए गए थे। ठीक, और सबसे अधिक चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? जो मौर्य शासक थे ना, इनके द्वारा जो है सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करें सातवाहन शासकों के द्वारा। देखिए जो सातवाहन शासक थे ना, इनके द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, तो पूछता है कि शीशे के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक, देखिए अगर हम बात करें मौर्य काल की, ठीक है, मौर्य काल की बात करें, इसमें जो चांदी के सिक्के होते थे ना, इनको पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मौर्य काल में सोने के जो सिक्के हैं, इनको क्या कहा जाता था? इनको निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। ठीक, अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक, ये तो कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, दिनार वाला हमने क्या बताया कि मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पर्ण कहते थे और सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था। अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। ठीक है, और वहीं गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, राइट।
अब साथियों अगला जो हमारा है, ठीक है, पॉइंट ये है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहले हमने आपको पुरातात्विक स्रोत बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की बात करें, ठीक है, इसके अंतर्गत एक आता है धार्मिक साहित्य और एक आता है लौकिक साहित्य। ठीक है, तो धार्मिक कौन कौन से साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, एक आएगा धार्मिक साहित्य और एक आएगा लौकिक साहित्य। अगर हम बात करें धार्मिक साहित्य की, ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका ब्राह्मण साहित्य, ठीक, और एक आता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, कौन सा, एक है ब्राह्मण साहित्य और एक है ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक, अच्छा, ब्राह्मणेतर साहित्य ये भी दो भागों में है, एक है बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य। ठीक है, एक एक करके हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या बताया साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक है आपका धार्मिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। ठीक, और हमने बताया धार्मिक साहित्य, तो इसके अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं, एक आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में भी क्या है साथियों, दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपका बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब ब्राह्मण साहित्य की। देखिए, ब्राह्मण साहित्य की बात करें, अगर हम बात करें सबसे पहले वेद, ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, हमने बताया था आपको। तो ब्राह्मण साहित्य हमने क्या बताया, वेद इनकी संख्या 4 थी। ठीक, अच्छा, ब्राह्मण जो है ना, वेदों की व्याख्या, ठीक है, वेदों की व्याख्या ही ब्राह्मण कही गई थी। ठीक है, तो ब्राह्मण किसे कहा गया था, तो जो वेदों की व्याख्या है ना, ठीक है, जो वेदों की व्याख्या उसको ही क्या कहा गया था, ब्राह्मण कहा गया था। ठीक, अच्छा, अरण्यक कितने, तो अरण्यक 7 मिले हैं। उपनिषद कितने हैं, 108 है। ठीक है, कितने उपनिषद हैं, क्या ऐसे पूछ देता है जो उपनिषद हैं इनकी संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। ठीक है, जिसमें क्या है ना, जो 12 उपनिषद है ये क्या है, प्रमाणिक माने गए हैं, कितने, 12। ठीक, अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछ दे वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें आपका पहला क्या है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सूत्र। देखिए, वेदों के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लिखे गए थे जो सूत्र हैं। ठीक है, तो वेद जो थे ना, वेद पता है ना, वेदों की संख्या 4, तो वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ठीक है, किसको लिखा गया, सूत्र को लिखा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें स्मृति की, ठीक है, तो जैसे धर्मशास्त्र, ठीक है, विधि, ये सब लिखा गया था। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें विधि यानी कानून की, इसमें क्या है, मनुस्मृति, ठीक है, नारद स्मृति इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब विधि यानी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं महाकाव्य की। देखिए, इसमें क्या है कि महाभारत लिखा गया था। ठीक है, क्या लिखा गया था, महाभारत लिखा गया था। ठीक, अच्छा, महाभारत के रचयिता कौन है, मतलब महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अच्छा, महाभारत में जो भाग है, ठीक है, भाग, इसको हम पर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ देता है आपसे कि महाभारत में जो पर्व है इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो महाभारत है ना, ठीक है, इसको 18 पर्व यानी भाग में बांटा गया। पर्व मतलब भाग होता है, राइट। पूछ देगा आपसे कि महाभारत, ठीक है, इसका प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम, प्राचीन मतलब पुराना होता है, ठीक, और नूतन में नया होता है ना, तो पूछ दे कि महाभारत का प्राचीन नाम अर्थात पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। क्या है, जय संहिता। ये तो कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो जय संहिता यानी कि इसका प्राचीन जो था, उस समय पहले की बात बता रहे हैं जब प्राचीन नाम था इसका जय संहिता, इसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे, 8800 श्लोक थे, और बाद में कितने हुए, 24,000 श्लोक हो गए। ठीक है, कितने, 24,000 श्लोक हो गए, राइट। अच्छा, महाकाव्य में देखिए, एक तो महाभारत लिखा गया था, ठीक, और दूसरा रामायण लिखा गया था। क्या लिखा गया था, रामायण लिखा गया था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ दे कि रामायण के जो लेखक हैं, ठीक है, या ऐसे कहें कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामायण साथियों वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि महाभारत जो है, ठीक है, इसमें पर्व होते हैं। ठीक है, पर्व कितने, 18 होते हैं किसमें, महाभारत में, वैसे ही रामायण में पर्व नहीं होते हैं, रामायण में कांड होते हैं। क्या होता है, कांड। तो पूछ देता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। ये UPSI 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कि रामायण में कितने कांड है, तो सॉरी 7 कांड है। ठीक है, रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक है, और श्लोक कितने हैं, 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो रामायण किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, और श्लोक कितने हैं रामायण में, 24,000 श्लोक हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पुराण की। देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18। ठीक है, अच्छा, लिखा किसने, जो पुराण है इसको किसने लिखा है, तो लोमहर्ष और, ठीक है, उग्रश्रवा जो है, इन्होंने क्या किया है, पुराण को लिखा है। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ पुराणों की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब पुराण है। ठीक है,
अब देखिए तो हमारा था ब्राह्मण साहित्य। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य की, ठीक है। देखिए ब्राह्मणोत्तर साहित्य हमने बताया था, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका बौद्ध साहित्य और एक है जैन साहित्य। कौन कौन सा? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य की, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक मतलब क्या है, ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभी बताएंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, जो त्रिपिटक है ना, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो जो त्रिपिटक के साथ ही वो पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में, ठीक। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं पहले शुद्ध पिटक की। तो त्रिपिटक यानी त्रि मतलब तीन, ठीक है, और पिटक यानी तीन। तो त्रिपिटक पहला आपका है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक। तो शुद्ध पिटक में क्या, जो शुद्ध पिटक है इसमें क्या बताया गया? इसमें बुद्ध के उपदेशों को बताया गया, ठीक है। तो शुद्ध पिटक में क्या बताया गया है? बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन बताए गए हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया? ब्राह्मणोत्तर साहित्य दो भागों में, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के बारे में बताया जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक। हमने त्रिपिटक में क्या बताया? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक। सुत्त पिटक यानी बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं इसमें। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक है, इसमें बौद्ध दर्शन, ठीक है, जो बौद्ध दर्शन इसके बारे में बताया गया, ठीक। अगर आगे हम बात करें, जो पहला तो था बौद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैन साहित्य की, ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर अगम, ठीक है, अगम। तो इसमें क्या है ना, जैसे आपका देखिए बौद्ध साहित्य में क्या त्रिपिटक है, वैसे ही जैन साहित्य में अगम है, ठीक है। अगर इसकी भाषा अगर पूछ दे कि अगम की भाषा क्या है, इसकी जो भाषा साथ है वो अर्धमागधी भाषा है, ठीक है। इसको अर्धमागधी भाषा में, ठीक है, लिखा गया है, राइट। तो हम आपको बताए थे ना साहित्यिक स्रोत के बारे में, एक था आपका धार्मिक साहित्य, ठीक है, एक है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में बता दिया और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में बता दिया, ठीक। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के में हमने आपको क्या बताया? एक बौद्ध साहित्य था और एक जैन साहित्य था, ठीक है, इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट है, वह है लौकिक साहित्य, ठीक है। क्या है लौकिक साहित्य? देखिए लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले आता है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। क्या है? अर्थशास्त्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अर्थशास्त्र जो है इसके लेखक कौन है? तो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। नहीं, चाणक्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें पंचतंत्र, तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक। फिर स्वप्नवास, ठीक है, बत्ता किसने लिखा? भाष ने लिखा। अब मृच कटिकम शूद्रक ने लिखा, बहुत बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त उतारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। पतंजलि किसने लिखा है? महाभाष्य ने लिखा है, ठीक है। पतंजलि को किसने लिखा है? महाभाष्य ने लिखा है। और जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। क्या लिखी? गीत गोविंद को लिखा है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य हमने क्या बताया? अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, स्वप्नवास बत्ता भाष ने लिखा, मृच कटिकम शूद्रक ने लिखा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखित है, पतंजलि महाभाष्य ने लिखा, जयदेव गीत गोविंद, ठीक है, लिखा है, ठीक है।